हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें अपन देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें अपन दो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया हाइब्रिडेशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि अगर हमें इस टाइप के कंपाउंड मिले, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिले, तो हम इन सारे चीजों कैसे निकालते हैं। तो अपन यहाँ डिस्कस किए थे, हमें दो केस पढ़ना है। एक केस पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और दूसरा केस पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने देखा कि दो टाइप के हाइब्रिडेशन पाए जाते हैं, sp3d2 एंड d2sp3। इसमें क्या होते हैं और इसमें क्या होते हैं। बच्चों, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय बायोकेमिस्ट त्रिपुरारी सर, तो आपको मिल जाएगा। आपको यही बेसिक पढ़ाया गया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो पढ़ लिया अच्छे से तो आपको यहाँ पे दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। हम लोगों ने इसमें देखा कुछ कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या मेथड है। तो 4-5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। इनके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने आज डिस्कस करने वाला हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। आज मैं डिस्कस कोऑर्डिनेशन 4 के लिए, है ना। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो इस टाइम में इसका हाइब्रिडेशन क्या क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं इस टाइप के इसका हाइब्रिडेशन क्या क्या होगा। इसका हाइब्रिडेशन दो टाइप पे देखा जाता है। एक पाया जाता है sp3 और एक पाया जाता है dsp2। पहला पाया जाता है आपका sp3 हाइब्रिडेशन और दूसरा हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा dsp2। सर, अगर ये दोनों हाइब्रिडेशन रहेंगे तो इसका शेप क्या होगा और उसका शेप क्या होगा। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया बच्चों। अगर आपको sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा तो उस कंपाउंड का शेप होगा टेट्राहेड्रल और अगर आपको स्क्वायर प्लेनर मिलेगा तो उसका शेप होगा, अगर आपको dsp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया आपका। और सर, इसमें क्या होता है कि वीक लिगेंड आता है एक में और एक में आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वीक लिगेंड रहेगा तो आपको हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3 एंड इसमें आ जाता है आपका वीक लिगेंड। मैंने आपको बताया था वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं। वीक लिगेंड होते हैं जी H2O, यहां पर में लिख लो आप लोग, या फिर कोई हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा तो टेट्राहेड्रल मिलेगा यानी कि sp3 मिलेगा। और एक कब देखने को मिलता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले तो CO, CN, है ना, CO, CN या पाई एसिड हो गया लिगेंड, है ना, या पाई एसिड लिगेंड। तो इस केस में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। पेयरिंग कैसे होगा, आप याद करो 6 में क्या पढ़े थे अपन। 6 में पढ़े थे कि पेयरिंग हम तब तक करवाते हैं जब तक कि d ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल वैकेंट ना हो जाए। और यहाँ पे आप पेयरिंग तब तक करवाएंगे टिल 1d ऑर्बिटल वैकेंट। पेयरिंग टिल पेयरिंग till
1d ऑर्बिटल। पेयरिंग हम तब तक करवाएंगे जब तक कि हमारा एक वैकेंट ऑर्बिटल कम से कम ना मिल जाए। अगर एक वैकेंट, क्योंकि यहाँ एक ही डी है ना, एक ही डी है ना, तो हम देखेंगे कि अगर एक डी ऑर्बिटल को खाली चाहिए तो एक डी के लिए अपन क्या करवाना पड़ेगा, पेयरिंग करवाना पड़ेगा। पेयरिंग करवाने के लिए हमें कम से कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, और उसमें क्या रहेगा, वीक लिगेंड रहेगा। चलिए समय न लेते हुए अपन शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पर जो इसमें दिए रहेंगे NiCN4, NiCN4 2 माइनस। अब जब इसका निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -2, आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपको निकालना है Na2 प्लस का। Na2 प्लस का आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया था स्टेप, सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है बच्चों। पहला स्टेप क्या था कि जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है विद आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट आ गया +2, यानी कि अगर नॉर्मल निकेल होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब कि निकेल का होता है 28। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका आएगा आर्गन 18 यहीं पे हो गया। इसके बाद आता है 4s2 20 हो गया, 3d 8 हो गया। यानी कि आपको Ni2 प्लस निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कहां से जाएगा, 4 से जाएगा। यानी 4 से क्यों जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल यही है। यानी कि आपको मिलेगा क्या, मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन मिलेगा, और क्या मिलेगा 3d8 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा 4s0 मिलेगा। 4s0 मतलब 4p भी 0 है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3d के लिए आप यहाँ जब बनाओगे तो आपका ऐसे बनने वाला है, और S के लिए A बनने वाला है, P के लिए A बनने वाला है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो है ही नहीं। अब ध्यान दो कि यहाँ CN जो है वीक है या स्ट्रॉन्ग है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन उठेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो पेयरिंग होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा जी, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पहले वाले में। अब पहले वाले में आके यहाँ पे लग जाएगा। आया समझ में, क्या पेयरिंग हो गया। अब पेयरिंग होने के बाद सर यहाँ पे कैसे साइनाइड है, यहाँ पे कितना साइनाइड है 4। पहला साइनाइड यहाँ पे जाएगा, दूसरा साइनाइड यहाँ पे जाएगा, तीसरा साइनाइड इसमें जाएगा, चौथा साइनाइड इसमें जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद आपका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, ध्यान दो। देखो पहला गया किसमें, डी में, उसके बाद दूसरा गया एस में, फिर पी में कितना गया 2 गया, तो DsP2 मिल गया। अगर मैं बात करूं किसका, स्ट्रक्चर का, क्या मिलता है स्ट्रक्चर है, जस्ट पढ़ देता अपन स्क्वायर प्लेनर। क्या, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं बात करूं इसका मैग्नेटिक नेचर का, तो यहाँ अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक। क्या यहाँ अनपेयर्ड है क्या, नहीं है, सारा का सारा पेयर्ड है। यानी कि मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और जो कि डायमैग्नेटिक हो गया तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n × n+2। n चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब कि म्यू बराबर 0 हो गया। तो बच्चों यही था अपना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जी।
चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, निकेल और क्लोरीन के साथ, निकेल और क्लोरीन के साथ NiCl4 2-। एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है NiCl4 2-। पता चल रहा होगा ये हैलोजन है, यानी कि वीक लिगेंड है, वीक है तो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। मतलब निकेल का भी जस्ट हम लोग निकाले थे यहाँ पे, तो आपका इसका निकालना है आपको निकेल का, तो निकेल का यहाँ आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट Na2+। अब Na2+ का आप निकाले थे, जस्ट निकाले थे पीछे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आया था, आर्गन आया था, और यहाँ पे आया था 3D8 आया था, और यहाँ पे आया था 4s0। ध्यान दीजिए आर्गन का ही आया था ना 4s0 4p0, आगे लिख लीजिए 4p0, 4p0 के लिए बन गया, 4s के लिए बन गया, और 3d के लिए 1 2 3 4 है ना, ए बन गया। अब यहाँ बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया जी। क्या यहाँ पे पेयरिंग होगा, नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो क्या यहाँ Cl इसमें घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा। तो पहला Cl किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, दूसरा Cl इसमें जाएगा, तीसरा Cl इसमें जाएगा, चौथा Cl इसमें जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर बोला जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो रहा है, पहला जा रहा है S में, फिर बाकी जा रहा है B में, यानी sp3। और चूंकि sp3 होता है तो स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होता है। चूंकि टेट्राहेड्रल होता है तो वहां पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक नेचर का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, है, तो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं म्यू का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 2 + 2, n × n+2 होता है फॉर्मूला। काउंट करोगे 2 × 4 मतलब √8 मतलब 2.75 अप्रोक्स 2.75 बोर मैग्नेटॉन आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पे सेम बात होती है एक चीज को लेकर जो हमने पढ़ा था 6 कोऑर्डिनेशन 6 में, कि अगर 3D का एलिमेंट रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, तो हम देखेंगे कि इसके साथ जो जुड़ा है लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। लेकिन अगर 4D और 5D का सेंट्रल मेटल एटम हो, मतलब कि इफ इन केस ऑफ, ऐसे लिखिए, इन केस ऑफ 4D और 5D सीरीज, किसके लिए, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। तो सेम चीज रहेगा जब हम लोग वहां पढ़े थे, किसमें, 6 में, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, और ऑल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, पेयरिंग होगा। चलिए पेयरिंग होगा करके देखते हैं, है ना, पेयरिंग होगा। जिससे हम देखते हैं, अगर बात करते हैं निकेल का ही, अगर बात करते हैं हम निकेल का ही, तो निकेल जो था 3D में था, निकेल के नीचे प्लेटिनम फिर प्लेटिनम, निकेल के नीचे प्लेटिनम फिर प्लेटिनम, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D में। यानी किसमें रहता है तो आपको देखना पड़ता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यानी कि डिपेंड्स ऑन लिगेंड्स। लेकिन अगर 4D रहे या 5D रहे तो यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग था, तो हमेशा क्या रहेगा, पेयरिंग, ऑलवेज पेयरिंग। इससे भी क्या हो जाएगा जी, ऑलवेज
पेयरिंग। समझ में आया क्या? मतलब कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम अगर 3D का होगा तो डिपेंड करेगा भैया किस टाइप का लिगेंड लगा है। लेकिन अगर 4D होगा या 5D होगा हमेशा आपको क्या करवाना है? पेयरिंग करवाना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पैलेडिनम को लेकर। किसको लेकर? पैलेडिनम को लेकर। पैलेडिनम Cl4 2- क्वेश्चन है आपके पास पैलेडिनम Cl4 2-। यहां पे क्या हो जाएगा हीरो? यहां पे हो जाएगा इसका 2 यानी कि प्लेटिनम 2+। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके जस्ट निकेल के जस्ट नीचे होता है, यानी कि आर्गन के नीचे क्रिप्टन लेना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे आर्गन वाले में क्या लिए थे? 3D8 4s0 3D8 4s0। यहाँ पे ले लेंगे 3D8 था, यहाँ पे लेंगे 4D8, वहां पे था 4s0, यहाँ पे लेंगे 5s0, क्योंकि एक चीज बढ़ गया है बस आगे हो गया है। और 5p0। अब यहाँ जी करेंगे अपन 3D के लिए 5 के लिए p के लिए 8 है, तो यहाँ क्या होना है? ये किसके जैसा बिहेव करेगा इस बार? सर इस बार ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग के जैसा, और स्ट्रॉन्ग के जैसा करेगा तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ऐसे था, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल सिंगल था, इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाएगा तो कैसे बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ऑलरेडी पेयर था, ये भी पेयर था, वो इसमें आ गया तो ये भी पेयर हो गया। यहाँ वैकेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? वैकेंट हो गया। मतलब अब अगर हमें Cl को डालना है तो Cl सबसे पहले यहाँ आएगा, दूसरा Cl फिर इसमें जाएगा, है ना। इसको आगे करके बनाते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं बॉक्स यहाँ पे, अरे इसको भी रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए पहला Cl इसमें गया, दूसरा Cl इसमें जाएगा, तीसरा Cl इसमें जाएगा, फोर्थ Cl इसमें जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का, किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा हीरो, एक गया है आपका D में, उसके बाद गया है S में, P में गया है 2 तो DsP2। और इसका आपका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा आपका, अनपेयर्ड नहीं है, डायामैग्नेटिक। और यहाँ पे म्यू हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू हो जाएगा 0। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, और होमवर्क में रहेगा प्लेटिनम Cl4 2-। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, प्लेटिनम को चेंज कर दो, प्लेटिनम Cl4 2-। बस जो सेम टू सेम है, बस क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे 5D8 आ जाएगा, 6s0 6p0। आगे सॉल्व करोगे आंसर आपको मिलेगा सेम टू सेम। तो चलिए हम लोग डिस्कस किए पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका आपको मैंने 3 वीडियो बनाया। फर्स्ट वीडियो में पढ़े अपन किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, एंड उसमें पढ़े अपन रूल के बारे में। कोऑर्डिनेशन सेकेंड वीडियो में हम लोग देखा कुछ क्वेश्चंस किए, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपके होते हैं क्या? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो आप हाइब्रिडेशन कितने टाइप के? sp3 और dsp2। और इस केस में आप कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन, हमने वो सारे चीजें डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाए इस टॉपिक का कंप्लीट। अगले वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म के बारे में। थैंक यू।